दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेलिंग रूल्स। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई बार आपके कमेंट मुझे मिले कि सर कोई स्पेलिंग रूल्स पर वीडियो बनाइए, या इस तरह से कमेंट किए हुए मिले कि सर जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है, इस पर कोई वीडियो बनाइए। सो दोस्तों मैं लेकर आ गया आपके लिए कुछ स्पेलिंग रूल्स। तो दोस्तों ये रूल समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्पेलिंग रूल समझने के लिए सबसे पहले सिलेबल क्या होता है इसको समझना होगा, और सफिक्स क्या होता है इसको समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सिलेबल क्या होता है। दोस्तों सिलेबल वह शब्द या शब्द का हिस्सा होता है जिसमें एक वावल साउंड होता है, जैसे कट। कट शब्द में दोस्तों एक वावल आया है, इसलिए दोस्तों इसे वन सिलेबल वर्ड कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है जॉयफुल। दोस्तों जॉयफुल में दो वावल आए हैं, इसलिए दोस्तों इसे टू सिलेबल वर्ड कहा जाएगा। तो दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि जिस शब्द में एक अगर वावल साउंड होता है उसे वन सिलेबल वर्ड कहा जाता है, और जिस शब्द में दो वावल साउंड होते हैं उसे टू सिलेबल वर्ड कहा जाता है, और जिस शब्द में तीन वावल साउंड होती हैं उसे थ्री सिलेबल वर्ड कहा जाता है। दोस्तों अब समझते हैं सफिक्स क्या है। दोस्तों सफिक्स वह अक्षर या अक्षरों का समूह या शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़ा होता है, जैसे टीच। टीच एक दोस्तों रूट शब्द है, और दोस्तों इसमें ER जोड़कर इसका नाउन बनाया जाता है टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ER जोड़ा गया है इसी को हम सफिक्स कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों टीच में अगर हम ING जोड़कर अगर टीचिंग करते हैं तो दोस्तों जो ING जुड़ा हुआ है इसको हम सफिक्स कहते हैं। दोस्तों सफिक्स के बारे में और अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो का मैंने लिंक आई बटन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिलेबल क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो दोस्तों आप समझिए स्पेलिंग रूल्स। दोस्तों पहला नियम ये है, जब किसी एक सिलेबल वाले शब्द के अंतिम लेटर के पहले एक वावल होता है तब वावल से शुरू होने वाले सफिक्स ER, ING, ED इत्यादि जोड़ने पर अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे स्टॉप। स्टॉप शब्द जो है वो एक सिलेबल वर्ड है और अंतिम लेटर से पहले वावल O आया है, इसलिए इसमें सफिक्स ER जोड़ने पर अंतिम लेटर P की पुनरावृत्ति की जाएगी। इसी तरह दोस्तों स्टॉप में अगर सफिक्स ING जोड़ते हैं तो P को डबल लिखेंगे तब ING जोड़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों स्टॉप में सफिक्स ED जोड़ते हैं तो P को डबल लिखते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सिंगल सिलेबल वाले शब्द में वावल से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ने से पहले उसका अंतिम लेटर जो है वो डबल लिखते हैं, यानी उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। दोस्तों और अच्छे से समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कट। कट में दोस्तों ER जोड़ेंगे तो T को डबल लिखेंगे, फिर ER जोड़ेंगे, तब दोस्तों इसकी कटर की स्पेलिंग सही होगी। इसी तरह से दोस्तों कट में यदि ING जोड़ेंगे तो T को डबल लिखेंगे, फिर ING जोड़ेंगे, तब कटिंग की स्पेलिंग सही होगी।
इसी तरह से दोस्तों फैट शब्द में ई आर जोड़ेंगे तो टी को डबल लिखेंगे, फिर ई आर जोड़ेंगे, तब फैटर की स्पेलिंग सही होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर फैट में ई एस टी जोड़ते हैं तो ई एस टी जोड़ने से पहले टी को डबल लिखेंगे, तब ई एस टी जोड़ेंगे। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक सिलेबल वाले शब्द में वावल से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ने पर अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सफिक्स कंसोनेंट से शुरू होता है तो अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। जैसे फैट में सफिक्स नेस जोड़ने पर टी को डबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेस जो है वो एन से शुरू हुआ है और एन जो है वो कंसोनेंट होता है। तो दोस्तों जब सफिक्स कंसोनेंट से शुरू होता है तब अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है थिन में दोस्तों सफिक्स एल वाई जोड़ेंगे तो एन को डबल नहीं करेंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यदि सफिक्स वावल से शुरू होता है तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं, और यदि सफिक्स कंसोनेंट से शुरू होता है तो अंतिम लेटर को 2 बार नहीं लिखते हैं। दोस्तों अगला नियम है शब्द के अंतिम लेटर के पहले 2 वावल होने पर सफिक्स ई आर आई एन जी ई डी जोड़ते समय अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे कीप शब्द में अंतिम लेटर से पहले 2 वावल आए हैं और इसमें सफिक्स ई आर जोड़ने पर अंतिम लेटर पी को 2 बार नहीं लिखेंगे। इसी तरह से फेयर शब्द में अंतिम लेटर से पहले 2 वावल आए हैं और इसमें सफिक्स ई डी जोड़ने पर अंतिम लेटर आर को 2 बार नहीं लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों कुक शब्द में अंतिम लेटर से पहले 2 वावल आए हैं और इसमें आई एन जी जोड़ने पर अंतिम लेटर के को डबल नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अंतिम लेटर से पहले 2 वावल होते हैं और उसमें सफिक्स जोड़ने पर अंतिम लेटर को डबल नहीं लिखते हैं, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। दोस्तों इस नियम के कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो दोस्तों इन शब्दों को आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला नियम है एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द के अंतिम लेटर के पहले एक वावल हो और शब्द के अंतिम अवयव पर जोर पड़ रहा हो तब वावल से शुरू होने वाला सफिक्स ई आर ए एन सी ई एन सी ई ई डी को जोड़ते समय अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे बिगिन दोस्तों 2 सिलेबल वाला शब्द है और दोस्तों इसमें सफिक्स ई आर जोड़ते समय बिगिन का अंतिम लेटर एन को डबल लिखेंगे। इसी तरह से एडमिट शब्द भी दोस्तों 2 सिलेबल वाला शब्द है और इसमें सफिक्स ए एन सी को जोड़ते समय टी की पुनरावृत्ति कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों रिग्रेट इस शब्द में दोस्तों सफिक्स ई डी जोड़ने पर टी की पुनरावृत्ति कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों अगला एग्जाम्पल है रिक्वायर, और दोस्तों इस शब्द में सफिक्स ई एन सी ई को जोड़ते समय आर की पुनरावृत्ति कर देंगे। दोस्तों इस तरह के शब्दों में कंसोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ते समय अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। जैसे कमिट शब्द दोस्तों 2 सिलेबल वाला वर्ड है और दोस्तों इसमें सफिक्स मेंट जोड़ने पर अंतिम लेटर टी की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द में वावल से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ने पर
अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति करते हैं और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ने पर अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों शब्द के अंतिम भाग पर जोर नहीं पड़ता है तब अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे ओपन, ओपन शब्द के अंतिम भाग पर जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें सफिक्स आईएनजी जोड़ते समय अंतिम लेटर एन की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों ऑफर, प्रोफर, एंटर, हैपन, इन सभी शब्दों के अंतिम भाग पर जोर नहीं पड़ रहा है और इन शब्दों में कोई भी सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। दोस्तों इस नियम के कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप। इन सभी शब्दों में दोस्तों सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर की पुनरावृत्ति की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इन शब्दों को दोस्तों आप याद रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।